हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपके सामने आज जो है द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आपके सामने नॉन हिंदी क्लास 10th के दूसरा अध्याय ईदगाह लेकर आ चुके हैं। पहले पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, तो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है तू जिंदा है। तो उसका प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आइए आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई बहुत ही शानदार कहानी है। उसको आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ईदगाह का मतलब आपको सबसे पहले पढ़ा बता देना चाहता हूँ। ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। आप लोग अपने गांव समाज में ईदगाह जरूर देखे होंगे, या जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई शानदार कहानियों में से एक है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के बहुत बड़े जाने माने लेखक माने जाते हैं, उनकी हर कहानी एक से एक महत्वपूर्ण है। उसी में से एक ईदगाह कहानी है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी के कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है और इन्होंने बहुत सारे कहानियों की रचना किया है। इनकी लिखी हुई सदगति, गोदान, गब्बन, ये सब उपन्यास काफी लोकप्रिय हैं। चलिए आइए आज हम लोग समझते हैं ईदगाह कहानी को। ईदगाह कहानी के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी बच्चों के मन में क्या होती है उसी पर आधारित यह कहानी है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों को मार्मिक ढंग पर टिप्पणी करता है और अभावग्रस्त जीवन जो बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने के जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, जो बताता है कि एक अभावग्रस्त बच्चे जिनको जीवन की मूलभूत समस्याएं रहती है, वह अगर कहीं मेला जाते हैं तो वहाँ कुछ मिठाई नहीं खरीदते हैं, खिलौने नहीं खरीदते हैं, एक चिमटा खरीद कर, एक उपयोगी सामान खरीद कर लाते हैं। उसी पर आधारित यह कहानी है और यह दादी अमीना के लिए यह गहरी दृश्य और संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। दोस्तों, यह इसका परिचय था। अब हम लोग कहानी पर आते हैं। रमजान के महीने में आप लोग को पता होगा ईद होता है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। गाँवों में बड़ी हलचल का माहौल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सबसे ज्यादा जो है बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चों में गजब की खुशी रहती है। हम लोग भी बचपन में देखे होंगे, जब पैसा मिलता था तो बार बार निकाल कर उसको गिनते थे, रखते थे अपने जेबों में। तो उसी बच्चों में उनकी बच्चों के जेब में जो कुबेर का धन भरा हुआ है, वह बार बार अपने जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे है। बच्चों ये याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकती है। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल और गेंद न जाने क्या क्या खरीद सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो खुश है वह है हामिद। वह 4-5 साल का बच्चा है जो गरीब सूरत है, दुबला पतला लड़का है। और उसके पिताजी जो है, जिसके पिताजी जो है यानी बाप माने होता है पिताजी, वह गत वर्ष माने पिछले वर्ष जो है, याद रखिएगा, हैजे बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, भेंट हो गई। और माँ जो है न जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। और हामिद अपने बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है, घर में एक दाना नहीं। किसी कवि ने कहा है कि पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। वही वाला बात है यह हामिद के साथ। उनके
पिताजी हैजे के कारण मर गई और माँ जो है पीलिया रोग के कारण यानी पीली होते होते मर गई। और हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी के साथ है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उस दिन एक गरीब परिवार में जो खुशी का माहौल है, ईद खुशियों का त्यौहार होता है, उसमें एक परिवार में क्या गुजरती है जो गरीबी में है, इस बात को बताया गया है। और घर में एक भी दाना नहीं, इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर अपनी दादी से कहती है, हामिद भीतर जाकर अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यानी सारे बच्चे मेले जा रहे हैं, तो मेले जाने से पहले हामिद अपने दादी से क्या कहता है, बच्चों डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल जो है कचोट रहा है कि गांव के बच्चे जो है अपने अपने माँ के साथ, अपने माँ पिताजी के साथ मेले जा रहे हैं। मैं हामिद को कैसे अकेले जाने दूं, कहीं खो जाएगा तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा। ईदगाह जो है हामिद के घर से 3 कोस दूर था। 3 कोस माने हो गया आपको, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं यानी 9 किलोमीटर। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। और थोड़ी दूर पर उसे गोद ले ले, माने मैं जाऊंगा तो थोड़ी देर में, उसकी दादी कहती है कि मैं जाऊंगा तो थोड़ी देर में उसको गोद में ले लूंगा। लेकिन अगर हम हम ईदगाह चले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेवैया यहाँ कौन पकाएगा। धोबी, नाई, मेहतारी, चूड़ीहारी, धोबिन जो कपड़ा धोता है और मेहतारीन चूड़ीहारीन जो चूड़ी बेचता है, ये सभी आएंगे, सभी को सेवैया चाहिए क्योंकि यह साल भर का त्यौहार होता है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों तो जैसे पर लगे थे, माने बच्चों को गजब खुशी था, अब तो मेला जाना है हमको और मेला से सामान खरीदना है। इसीलिए तो हामिद के पैर लग गए थे। वह कभी कभी जो है लड़का कंकर पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो अंदर से माली जो है गाली देता हुआ अंदर से निकलता है। लड़के खूब हंसते हैं। बच्चे जो है बड़ी शरारती होते हैं, वही जो है कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं, कंकर उठाकर आम पर निशाना लगा दिए। मालिक उधर से निकला गाली बकता हुआ। बच्चे को गजब खुशी है कि नहीं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया थी, नीचे पक्का फर्श था। रोजेदार एक एक कर पंक्ति के पीछे जो है एक दूर तक चली गई और जो है वहां कोई धन और पद नहीं देखा जाता, यानी ईश्वर के दरबार में कोई धन और पद नहीं देखा जाता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। सारे मजहबों में जहां ईश्वर का दरबार है वहां सभी बराबर होते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे माने ईश्वर की प्रार्थना में झुक जाते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार तो यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्ती एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, इस तरह महसूस होता है। आगे जो है नमाज खत्म होती है, यानी सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं। तभी मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होती है। तरह तरह के खिलौने होते हैं। सिपाही, गुजारिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु, ये सब खिलौने हैं जो पहले के जमाने में मिट्टी के बने होते थे। आज भी मिट्टी के गांव देहात में कुछ खिलौने मिलेंगे, लेकिन हमारे शहरी कल्चरों में तो अब प्लास्टिक के खिलौने आ चुके हैं। हामिद सिपाही लेता है, महमूद जो है सिपाही लेता है। उसको सिपाही से बहुत लगाव था, सिपाही लेता है। सिपाही खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला और कंधे पर बंदूक रहा। मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है और वह पसंद आया। कमर में मशक बांधे हुए था। नूर को वकील से प्रेम था जो काला चोंगा और नीचे सफेद अड़चने और हाथ में कानून का पोथा लिया है। सभी खिलौने 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुछ 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता है। हामिद सोचता है
कि ये सब इतने महंगे खिलौने हम क्यों ले सकते हैं। वह कहीं हाथ से छूट जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा और सारा पैसा जो है पानी में चल जाएगा। इसीलिए जो है ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा, यही हामिद जो है सोचता है। आगे जो है, आगे हम लोग देखते हैं सभी सभी सब जो है अपने अपने खिलौने को लेकर तारीफ कर रहा था। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा था, चाहता था जरा देर के लिए ही सही वह हाथ में ले सकता है, लेकिन वह हाथ आगे बढ़ाता है। लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, बचपन में बच्चे जो है शरारती होते हैं, जहां तक आपको पता होगा। वह विशेषकर अभी तो नया शौक है, हामिद ललचता रह जाता है। बेचारे को लड़के जो है बड़ी कष्ट देते हैं। आगे मिठाई की दुकानें आती है और किसी ने रेवड़िया ली तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन का हलवा। सब मजे से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ पैसा है, वह कुछ लेकर क्या खाता, कुछ नहीं खाता। मोहसिन उसके ललचाई नजर को देखकर कहता है, हामिद ले लेवरिया खा ले, कितनी खूबसूरत है। जैसे ही हामिद फैलाता है, मोहसिन जो है रेवरिया को अपने मुंह में ले लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी सब खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, यानी हामिद को ये सारे बच्चे जो है शरारतों से परेशान कर रहे हैं। आगे हम लोग आगे जो है लोहे के बाद जो है मिठाई के बाद लोहे की, मिठाई के दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे के दुकानों पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आता है और उसके दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसकी दादी का हाथ दादी का जल जाता है, इसीलिए वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी को देगा। वह कितनी प्रसन्न होगी, यह बात हामिद के मन में चलता है। उसकी अंगुलियां भी नहीं जलेगी। खिलौना लेने से क्या फायदा, व्यर्थ में जो है ये सब पैसा खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, 1000 दुआएं देगी और फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा हमारा ही होगा, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन खिलौने पर कौन दुआएं देगी, बड़े की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मोल भाव करके हामिद जो है 3 पैसे में वह चिमटा लेता है और कंधे पर रखा तो मानो बंदूक है, स्थानों से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आता है। मोहसिन ने हंसकर कहता है कि यह चिमटा क्यों लाया है पगले, ए पगले तू चिमटा क्यों लाया है, इससे क्या करेगा। महमूद बोलता है, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, ये इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा हो जाएगा। चाहूं 1 मंजीरा का भी काम ले सकता हूं। अगर 1 चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं सारे के जान निकल जाएगा और मेरे चिमटा का बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए मेरा शेर बहादुर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी बजाने वाला खंजरी ली थी, वो प्रभावित होकर कही कि मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने उस खंजरी की उपेक्षा कर दिया। नहीं ठीक है तुम्हारा खंजरी, मेरा चिमटा चाहेगा तो एगो अगर खंजरी जवा देगा ना तो तुम्हारे जो खंजरी है उसका पेट फाड़ डालेगा। और चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3 और 4-4 रुपए खर्च करके कुछ काम का चीज नहीं ले पाया। हामिद 3 पैसे में ही रंग जमा दिया, यानी अपना धाक जमा दिया। सबने अपने बारी बारी खिलौना देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। बारी बारी से चिमटा को वह बारी बारी से सबको हाथों में दे खेते गया और उसके खिलौने को अपने हाथों में ले गया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर इस चिमटा का तो रुस्तमे हिंद है, यानी सभी खिलौने का बादशाह है। हामिद कहता है, गांव पहुंचकर
अपने अपने खिलौने से खेला, वे सब मिट्टी के थे, कुछ ही दिन में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी, और सहसा चिमटा देखकर वो चौंकी और वह बोली, क्या चिमटा कहाँ से लाया है पगले? तब हामिद कहता है कि मैंने मोल लिया है के पैसे में, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया है और न कुछ पिया है, तो क्या किया है? तो एक चमटा खरीद के लाया है। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज ना मिली जो लोहे का चिमटा उठाकर लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी जो है अंगुलियों को तवे से जब रोटी उतारती हो तो जल जाता है, इसीलिए हमने पैसों को व्यर्थ खर्च खर्च नहीं किया, और तवे से इसीलिए जो है मैंने ले लिया है। जो अमीना थी उसकी क्रोध जो है स्नेह में बदल गया, और वह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस थी, और जो है हामिद को वह गले से लगा लेती है। रस का यह स्वाद भरा हुआ था। बच्चों का कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे बच्चे रहते तो वो खिलौना लेते, मिठाइयाँ खाकर कितना मन ललचाया होगा। हामिद अपने मन में इतना जब्त इससे हुआ कैसे होगा, आखिर अपनी बूढ़ी दादी क्या याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो जाता है, और अमीना की आंखें भर आती है। दामन फैला के हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसुओं की छोटी छोटी बूंद गिराते जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? आइए दोस्तों, इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। अभागिन माने होता है भाग्यवान, भाग्यहीन स्त्री। गत माने होता है पिछला। दिल का चोटना माने होता है अफसोस होना, मन में कसक रहना या घबराना। ईदगाह आप लोग को बताए हैं जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे माने सम्मान में सर झुकाना। निगाह माने होता है दृष्टि या नदर। प्रदीप माने होता है जला हुआ। मशक माने होता है पशु की खाल से बना हुआ थैला। भिस्ती था जो मशक में पानी भरने वाला होता है। और पोथा माने होता है मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा माने होता है नजरअंदाज कर देना। विवेक माने होता है भला बुरा का ज्ञान समझ। जब्त माने होता है दबाया हुआ। गगन माने अत्यंत खुश होना, प्रसन्न होना। दामन माने आंचल। ठोस माने मजबूत। फिर अगले दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसी के साथ आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाएंगे। और आपको बता दें, द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास की हर एक सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ मुफ्त में सभी को प्रदान की जाएगी अपने सहपाठियों के साथ। और इसको अधिक से अधिक फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।